व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। श्री करुणासागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधु भाइयों और बहनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप श्री प्रभु के चरणों में निरंतर आते रहते हैं। किस लिए? कि आपको प्रभु से कुछ उपदेश मिले, शिक्षा मिले और साथ कृपा मिले। प्रभु जी हमें क्या शिक्षा देते हैं? वो कहते हैं कि हमें ये हैरानी हुई कि ऋषियों की भूमि में ऋषियों का योग लुप्त हो चुका था। तो उसी योग की शिक्षा के लिए हम वनों के अंदर गए, इतने को कष्ट सहन किए, जान के पर जोखिम सहन किए। एक दफ़ा तो प्रभु जी को याद रहे थे योगी तलाश में, तो नागे योग उनका बलिदान देने लगे थे देवी के आगे, परंतु भगवान को कौन मार सकता है। बहुत कष्टों के बाद उन्होंने महाप्रभु जी के पास पहुँचे और उसे योग पूर्ण योग की सिद्धि प्राप्त की और आकर अपनी वो जो जिस लिए आए थे वो काम शुरू किया, योग साधना से बढ़ाए। जहाँ पर एक ही बात है, किस लिए? योग की शिक्षा का विस्तार। ऋषियों की वो जो साधना है वो नष्ट न हो जाए, लुप्त न हो जाए। इसलिए कहा हम लुप्त योग विद्या का संसार को फिर शिक्षा देने आए हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था, मैंने वो शिक्षा पहले मनु को दी थी, अब यह जो तुम्हें दे रहा हूँ, ताकि वो जो शिक्षा है वो नष्ट न हो जाए। ये जो ऐसे होते हैं महापुरुष, उनको अवतार कहते हैं, वो अवतार ही होते हैं। आप श्रीमद् भागवत में पढ़े तो वहाँ 24 अवतारों का वर्णन है। मैंने भी रामायण में लिखा है, हर एक का वर्णन लिखा है, लेकिन मैंने और भी स्पष्ट किया वहाँ पर कि किस अवतार का क्या मकसद था। मैं नहीं आते भगवान आ गए, किस लिए आ गए? तो वहाँ पढ़ेंगे कि किस अवतार का क्या प्रयोजन था आने का। हर एक ने अपने अपना कार्य किया, संसार को दिया और संसार ऋषियों के विद्या के अनुसार चलता है, सुरक्षित रहा। लेकिन 24 अवतार में अब 25वां अवतार प्रभु आए हैं, किस लिए? लुप्त विद्या का प्रचार करेंगे। उनका मकसद ये है, हर एक अवतार का जो मकसद होता है वो वहाँ लिखा है, और इस प्रभु जी का भी मकसद है। देखो शंकर भगवान ने शिव संहिता उनके नाम पर है, गीरण ऋषि के नाम पर गीरण संहिता उनके नाम पर, और 8 योग प्रदीप और ऋषियों की लिखी है। इसको कहते हैं 8 योग के ग्रंथ। और पतंजलि ऋषि ने नाम पर लिखा हुए हैं योग दर्शन है। इन किताबों में पूर्ण योग की विद्या है, और इसके बाहर कोई विद्या नहीं योग की। 8 योग के ग्रंथ हैं, शिव संहिता आदि शिव जी के नाम पर, और राजयोग के ग्रंथ हैं पतंजलि ऋषि के नाम पर। यही 2 मुख्य योग की धाराएं हैं। ये जो आती हैं आपको पूरा पता होना चाहिए क्या है। शिक्षा यही है कि ज्ञान और उसका आचरण। अगर हमारे यहाँ आप आते हैं, आपको ज्ञान नहीं है तो आचरण क्या करेंगे?
और आना फिर लाभ क्या है? आचार्य करते नहीं करेंगे। मैं तो हर दफा कहता हूँ कि हठ योग का जो काखा है वो नेति क्रिया है। अगर आप नेति कह के नहीं आते तो आपका यहाँ आना व्यर्थ है, करते कुछ नहीं। तो नेति से आगे चलता है हठ योग, और यम नियम से चलता है राजयोग, अहिंसा और सत्य से। अगर सचली बोलते तो जाना फिजूल है। कहा है सत्य राजयोग का, और ये संपूर्ण योग जो है इन ग्रंथों में है। और इन ग्रंथों का इसलिए हम कहते हैं आश्रम में संपूर्ण योग विद्या है, इसके बाहर कुछ नहीं। लेकिन आज पैसा कमाने की विद्या रहती है। इन्हीं ग्रंथों के नामों को बदलकर अपने नाम बढ़ा रहे हैं, ऋषियों के साथ द्रोह है। हठ योग में कपाल भाती है और वो गलत होती है तो ऋषियों का द्रोह है कि कपाल भाती नाम और करते कुछ नहीं। और लोम विलोम में गलत कुछ हो रहा है, कुछ शास्त्र में कुछ हो रहा है, पैर में कुछ हो रहा है। ऋषियों का द्रोह है, उसका पाप लगता है। जो करेगा उसको शाप लगेगा, शाप भी लगेगा, उसका पाप भी लगेगा। ऋषियों का द्रोह करना है। तो आप यहाँ देखेंगे संपूर्ण योग का पुस्तक में संपूर्ण योग है, वह लिख कर रखा संपूर्ण योग, हठ योग, राजयोग, सारे। इससे नाम, ये जो नाम लिखे हैं इसके बाहर कोई भी नाम नहीं है। और अंग्रेजी में लिखा है कोई चीज संपूर्ण योग, वो चार्ट लगा हुआ है हठ योग, जो हठ योग के नाम है उसके बाद कोई भी नाम नहीं है। और राजयोग है, राजयोग के नाम किस लिए? ताकि ये स्कूल है, स्कूल में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं तो हमें सीखनी है। अगर आप अपने सीखते नहीं तो लाभ क्या है? और ये सारा हठ योग, ये राजयोग इतना महान है कि हम सारा कर तो साधन में नहीं ला सकते, लेकिन कुछ तो लाना ही होगा। जैसे मैं कहा कि रेती आदि वो लाना ही होगा और सत्य बोलना ही होगा, नहीं आने का फायदा क्या? शिक्षा कुछ नहीं है। अब राजयोग क्या है जो लिखा हुआ है, राजयोग के अष्टांग योग भी कहते हैं। अब आपको नाम ये अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग है। अब पता होना चाहिए तो पूछे यम के कौन से वेद हैं, नियम के कौन से हैं, वेद उपवेद करके ये बड़े चार्ट बन जाते हैं। किताब, पूरे किताब एक राजयोग की यह जो है वो पतंजलि योग का ही अनुवाद है। और हठ योग सात साधन है, छठ कर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये हठ योग की पुस्तक है। इसमें सारे साधन दिए क्या होते हैं। और यह चार्ट में भी है नाम, हमें नाम भी सीखनी है और क्रिया भी सीखनी है, तब यहाँ आने का लाभ है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये नहीं, ये कठिन कर रहे हैं, आसान चीजें मिली हैं। जैसे नेति है, कितनी आसान है। प्राणायाम बड़ा आसान है। बड़े बड़े प्राणायाम के 10 भेद हैं, और सारे तो मुश्किल भी हैं, आसान भी हैं। आसन में, आसन मुश्किल भी हैं, आसान भी हैं। मुद्राएं हैं, मुद्रा आसान में 21 मुद्राएं हैं, वो आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं। तो जो कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। धारणा है, धारणा गुरु बताता है, शिष्य जैसा शिष्य हो उसको बताता है कि तुमने ये करनी है, उसके मन के अनुरूप बताता है। और इतनी आसान भी कर दी
ऋषि पतंजलि ने जब इतनी समाधियां लिखी, इससे बड़ा मुश्किल लगता है, कहता भाई हम आसान चीज बताते हैं, क्रिया योग के अब तुम क्रिया योग में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये योग का, हठ योग राजयोग दोनों का लक्ष्य क्या है? मुक्ति। हम बार बार जन्म न लें, इस जन्म में हम अगर साधना करें तो हम मुक्त हो जाएं, या जन्म लें तो योगियों घर लें ताकि साधना आगे हमारी बढ़े। तो क्रिया योग क्या होता है? इतना आसान है, उसके सूत्र में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग है। तप क्या है? इंद्रियों को वश में करो, स्वाध्याय ग्रंथों को पढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो। ये हर एक कर सकते हैं, लेकिन इसके ऋषियों की विद्या के साथ जो भी कर सकते हैं। मैं अमेरिका में गया तो पूछने लगे ये क्रिया योग क्या होता है? मैंने कहा क्रिया योग जो शास्त्र में लिखा है तप स्वाध्याय। नहीं जी, हमें किसी और से है क्रिया योग। मैंने कहा यही तो मुसीबत है, अपना नया रूप दिखाते हैं और ऐसे लोगों को क्या होगा इनका? ऋषि लोग देख रहे हैं, भगवान देख रहा है कि कोई किताब किसी ने लिखी और नाम अपने दे दी या गलत दे दी तो क्या होगा? घर में मुकदमा चलाएगी। तो ईश्वर गवर्नमेंट का मुकदमा होता है, ईश्वर का मुकदमा उससे बुरा होता है। तो भारत में या विदेश में जो अपने नाम के साथ योग जोड़ना चाहते हैं, कहीं उन्हें रजिस्टर कराया अपने नाम पर, ये मेरा जो जिस तरह से करा था कोई ना कराए, मेरा रजिस्टर्ड है। वो गवर्नमेंट के रूल होते हैं, भारत में ऐसा कोई नहीं करेगा। तो ये हमें करना है, लेकिन संपूर्ण योग में दो योगी नहीं है, संपूर्ण योग में तीसरा भी योग है। ये दो ग्रंथ मैंने बताया, 8 योग के ग्रंथ में एक तीसरा ग्रंथ भी है, योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता और योग शास्त्र। अब वो जो तीसरा योग है वो भी आसान है, वो भगवान किसी ने में दिया तीसरा योग। वो देखो ये योग है जो राजयोग है, पतंजलि के ग्रंथ में है और कहीं नहीं है वो पूर्ण रूप में, और हठ योग भी पूर्ण रूप इन किताबों में है, हठ योग प्रदीप में, शिव संहिता में, और दूसरा नहीं है। और जो गीता का योग है भगवान राम कृष्ण का, वो भी इसी में है और किसी में नहीं है, विलक्षण है, इन तीन दोनों से अलग है। तो जो तीनों को जानता है वो संपूर्ण योग का ज्ञान रखता है। लेकिन हमने गीता को तो ऐसा महत्व दिया, ये राष्ट्रीय पुस्तक बनी, क्योंकि जब अदालत में ओथ लेते थे तो गीता पर आश्रय खाते थे। लेकिन ये मान्यता प्राप्त हिंदुओं का धर्म है, लेकिन इसका हमें भी मान करना चाहिए। हर एक धर्म अपने ग्रंथ का मान करते हैं, उसका एक पन्ना भी बात देखे तो अवेला मच जाता है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ के तो दुकानों में रद्दी के तौर पर बिक रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई अपने धर्म के साथ प्यार नहीं, हमें ज्ञान के साथ प्यार नहीं, हमें भगवान के साथ प्यार नहीं। तो जब यहाँ आते हैं आप, तो आपको ये प्रभु शिक्षा देते हैं कि अपने जो ये योग है उससे प्यार करो, योग के ग्रंथ से प्यार करें और वो स्वाध्याय करें। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान ने जो कहा, तो इंद्रियों के वश में करना और स्वाध्याय करना
तो स्वाध्याय क्या कहेंगे? स्वाध्याय का मतलब ऋषि, स्वाध्याय जब आता है तो ऋषि कृत ग्रंथों का होता है, ये नहीं कोई चीज़ पढ़ते रहो। तो ऋषि कृत ग्रंथ है, व्यास मुनि ने गीता रची है और ये सारे ग्रंथ ऋषि में रचे हैं, इनका पाठ करना चाहिए। और जो नहीं पाठ करता वो समझो उस धर्म का अनुयायी नहीं है। जो जैसे जो बाइबल नहीं पढ़ता वो ईसाई नहीं है, जो गीता नहीं पढ़ता या अपने वेद नहीं पढ़ता वो हिंदू ही नहीं है। अब देखो अपने सारे ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है और शास्त्र हैं, गीता है, सब। तो महापुरुष ने किसी ने कहा कि ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो गीता के ये सब पढ़ते हैं। लेकिन आर्य समाज में सिद्धियाल ने कहा वेद को पढ़ो, और वेद को ना पढ़ने के कारण आज आर्य समाज नहीं रही, खत्म हो गई। और गीता को ना पढ़ने का ना सनातन धर्म नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। क्या हुआ? हाँ है सही है, नहीं वो वहम में पड़ गए। वहम क्या कि तुम्हारे ऊपर ये गिरा है, वो गिरा है। उनके गुरु कौन मान गए? ये साधारण पंडित। गुरु तो बड़े भगवान होते हैं, और जो पृथ्वी पे लेकर तुम्हारे ऊपर क्या हो सक रहा है, किस जन्म के ऊपर इस राशि पैदा हो, तुम्हें इसे करना चाहिए, ये वहम है। तो वहम में पड़ गए, ज्ञान से वहम में पड़ गए, कईयों के जीवन खराब कर दिया। इसलिए कि बच्चा पैदा हुआ तो भाई लाव का, ओ ये तो गंड मुँह पैदा हुए, या इस बच्चे को मार दो या तुम मर जाओगे, तुम्हारे वो भारी है। पंच में पैदा हुआ, और मैं लड़की का देखा, भाई ये तो मंगलीक है, इसका ब्याह कर दोगे तो इसका पति मार जाएगा। ये वहम, कहाँ गीता का ज्ञान, वेद का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, कहाँ आज गुरु ये मान गए जो हमें भ्रांति में डाल रहे हैं। नहीं भाई, तुम अगर इस मुहूर्त में न जाओगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो करना पड़ता है। जो शादी करनी है अगर इस वक्त घंटे में ना करोगे तो शादी जो है वो सुखदायी नहीं होगी, उसी वक्त इस मुहूर्त में लावा होनी चाहिए। ये वहम है। कहाँ ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, योग का ज्ञान, कहाँ ये वहम। तो आज आप कहें फिर क्या है, हम पढ़ते तो जानते हैं, लेकिन क्या करते ना, ये स्वाध्याय नहीं करते, बल्कि वो चीज़ें पढ़ते हो जिनसे हमारा बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली है। और गुरु हमारे वो लोग हैं जो हमें इस शास्त्र पर डालते हैं। शास्त्र पढ़ा हुआ, वेद पढ़ा हुआ कोई हमारा गुरु नहीं है, हमारे गुरु है पत्री वाले पंडित। तो इससे क्या हुआ कि हम कहीं नहीं रहे, हमारी जाति बिखर गई। तो जो योग हम आप योग शिक्षा लेने आते हैं, तो योग का मतलब है कि राजयोग, हठ योग और कर्म योग, ये तीन योग हैं। कर्म योग क्या होता है? जैसे कहा कि वो तप स्वाध्याय ईश्वर पुराना ने ऋषि ने आसान भी बना दिया, और भगवान किसी ने तो बहुत ही आसान बना दिया। वह भाई तुम्हें गृहस्थ में उनके राजाओं के लिए मैंने रचा है। तो राजा लोग बड़े बिजी होते हैं, कहाँ फुर्सत मिलती है हमको इस मंदिर आने की। जब मैं मनु मार्ग से लेकर दिया था वो आज लुप्त हो गया, और अर्जुन मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम अपना कर्तव्य करो, तुम राजा हो। तो क्या हुआ कि अपना काम करो, और तुम्हें अपना काम किस ढंग से करो, अपना कर्तव्य समझकर। इच्छा ना रखो मुझे क्या होगा, मेरा कर्तव्य है, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कोई काम हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है।
पंडित का भी काम है और भक्ति का भी काम है, दोनों से मुक्ति मिल जाती है। बस आज कर्तव्य समय करें, तो कर्तव्य समय करते करते क्या करें, यही समझे मरीज। मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा, जब कर्तव्य समय करे और इच्छा नहीं होगी उसे कहते वैराग्य। वैराग्य सहित जो कर्म है कर लो जान नहीं। जो पहले इच्छा होती है फिर काम करते हैं तो कर्मयोग नहीं है, वो तो आम लोग करते हैं। लेकिन कर्मयोगी वही है जो वैराग्य सहित इच्छा है। और फिर गीता में इस कर्मयोग को यज्ञ कहा। ये यज्ञ है, यज्ञ के कई रूप होते हैं। प्राचीन काल में वेदों में लिखा है कि प्राचीन काल में यज्ञ कहता है युद्ध को। उस समय क्षत्रिय लोग और आर्य लोग अस्त्रों से युद्ध करते थे। राम ने रावण अस्त्रों से युद्ध किया, वो यज्ञ था। यज्ञ में युद्ध होता है, लेकिन वही यज्ञ बाद में आ गया हवनों में, उसने यज्ञ के रचा है, पुत्र यज्ञ रचा तब पुत्र हो जाए, इच्छा से करते, वो बाद में आ गया। यज्ञ का अर्थ बदल गया। और अब यज्ञ का अर्थ है ब्राह्मणों को भोजन देना। यज्ञ कर रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, अब ना वो कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन कहा कि यज्ञ चाहे युद्ध हो चाहे कुछ हो, यज्ञ उसे कहते हैं यहाँ स्मरण भगवान, भगवान को याद करते हुए जो करते हैं वो यज्ञ बन जाता है। तो कर्म योग को यज्ञ का, क्यों कि कर्म कर तो करो, भगवान को याद करते हुए करो, इच्छा को याद करते ना करो, वो यज्ञ है गीता के अनुसार। तो क्या करो, फिर भगवान को याद करना है। तो ये भगवान को याद करने के लिए ये आरती नहीं करनी, कोई वो गैर क्षेत्र नहीं करने, मन में राम कर से काम। रोटी पकाते हुए भी भगवान को याद करो, कर्मयोग हो गया। झाड़ू फेरते हुए याद करो, एक सड़क पर झाड़ू दे रहा है, भगवान को याद करा, यज्ञ हो गया। ये इसको कर्मयोग कहते हैं। और कर्मयोग से मुक्ति कैसे मिलती है? कर्मयोग से इच्छा नहीं मिलती होती, इससे मुक्ति मिलती है, मन के संस्कार नहीं पड़ते। लेकिन कर्मयोग मुक्त उसका पहला स्टेप है। जैसे हठ योग में हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते करते अपने प्राणों को उठाते हैं और कुंडली जागृत होती है और दशम द्वार में प्राण चले जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। राजयोग में है कि इच्छाओं को वाश में करो, वृत्तियों को वाश करो, तो साधना करते करते समाधि लग जाएगी, वो मुक्ति हो जाएगी। तो इस कर्म योग में मुक्ति क्या होती है कि कोई इच्छा नहीं, काम करना है। तो इसमें गीता के सब पढ़ते हैं, लेकिन गीता में धीरे 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 बताया कि मुक्ति कैसे होगी। हर एक गीता का जो अध्याय है वो हमें आगे ले जाता है। अब ये करोगे और आगे बढ़ोगे, ये करो और आगे। लोग गीता पढ़ते हैं, पढ़ ली गीता, और गीता पढ़ने आज तो इतना वहम हो गया है कि गीता छवि मिलती है जिसमें कि पहला अध्याय पढ़ोगे तुम्हारे पुत्र की शादी हो जाएगी, दूसरा अध्याय पढ़ोगे तुम्हारे लड़के की शादी हो जाएगी। क्या है? हमने अपने धर्म ग्रंथों को बिगाड़ दिया। क्यों? अज्ञान है, लालच है। तो गीता में मुक्ति कैसी होती है? पहला चैप्टर पढ़ोगे तो वैराग होगा, विषाद योग। क्यों विषाद योग रखा? सद मैंने सद धातु है, सद में दुखी होना। विषाद में वह चैप्टर जिसमें अर्जुन को दुख हुआ। क्या दुख हुआ? देख करके हम कैसे बेवकूफ हैं कि भाई भाई बिगाड़ रहे हैं और तबाह हो जाएंगे।
लड़ना शत्रु से चाहिए, भाइयों से लड़ना चाहिए। तो ये जो अर्जुन ने कहा वो उसके मन का दुख था। 11 चीजें बताई अर्जुन ने, मैंने मेरे गीता में लिखा है। पहले यही था कि मैं इस पाप में नहीं रहना चाहता, मुझे राज से इच्छा नहीं है, मुझे किसी चीज़ से नहीं है, मेरी जान भी ले ले फिर मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि ये पाप है अपने भाइयों को मारना। तो दूसरा कहा कि कल नष्ट होगा तो कुल से हमारा वंश बिगड़ जाएगा, बड़े संकर संतानें पैदा होने लगेगी, हमारे पिता जो गिर जाएंगे ऊपर से। ऐसा 11 मैंने गिना के दिए अर्जुन के कारण जिसे युद्ध करना नहीं चाहता। तो भगवान किसी एक ही उत्तर दिया कि अब तो युद्ध में खड़े हो, अब भागने से तो काम ही जाएगा, बेइज्जती होगी। जिसकी करने कहते हैं बहादुर है, वो कहे कायर है। शुरू क्या कि जिसकी या एक भ्रांत मनुष्य, अच्छे मनुष्य का अगर निंदा होने लगे तो मौत से भी अधिक है। तो तुम्हारी मौत, तुम्हारी सामाजिक मौत हो जाएगी। संभावित से अपकीर्ति मरनाथ अतिरिक्त, संभावित है बाह्यत आदमी का, बाह्यत आदमी के निंदा होने लगे तो उसकी मौत होगी, सामाजिक मौत होगी। तो संभावित से अपकीर्ति मरनाथ अतिरिक्त, भाग नहीं सकते आप तो। उसने ये उक्ति दी। पर अर्जुन कहेगा, अर्जुन नहीं मानना करते करते। कहा नहीं, अब तुम अगर चाहते हो कि नहीं लड़ना, वैरागी बन गया, तो अब फिर जो वैरागी होता है वो तो मुक्ति की इच्छा करता है। तो हाँ, मैं मुक्ति की इच्छा करूँगा। तो क्या करोगे? लड़ो लेकिन इच्छा रखो जीतना हारना है। बाहर की तरफ दृष्टि ना हो, अंदर दृष्टि हो। तो अंदर देखोगे तुम्हें अपना स्वरूप नजर आएगा, आत्मा जो कि ना मरता है नहीं है। तुम किसको मारोगे? भीष्म को मारोगे तो ईश्वर के आत्मा को तो नहीं मार सकते, शरीर को मारोगे ना। शरीर को मारना तो मरते रहते हैं, जो जन्म है मरेगा ही। दात से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से। तो मरना ही है। तो तुम अपने कर्तव्य से करो, तुम किसी की आत्मा को नहीं मार सकते। तुम अपनी आत्मा को देखो, कोई तुम्हें नहीं मार सकता, तुम किसी को मारो। आत्मदृष्टि में लेंगे। लेकिन कहता है कि जब हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे फिर भी इच्छा रहेगी ना, काम तो कर लिया। पर नहीं, मुक्ति तब होती है जब जो काम, जो हमारा परिणाम हो उसमें भी हमें इच्छा ना हो। उसको करें। उस पहले चैप्टर का नाम है विषाद योग, दूसरे तीसरे चैप्टर का नाम है कर्म योग, चौथा चैप्टर है ज्ञान कर्म विषाद योग। ज्ञान पूर्वक जब कर्म करोगे तो वो ज्ञान साथ जाएगा और आगे जाकर जो मिलेगा उसके में भी तुम्हारा बंधन नहीं होगा, उसमें भी लालच नहीं होगा, क्योंकि लालच। तो वो आगे स्टेप है कि तुम आत्मा को देखते रहोगे, फिर लाभ को नहीं देखोगे, तो मुक्ति हो जाएगी। नहीं, फिर भी तो काम करना है, मुक्ति कैसे होगी? कहता आगे चलोगे तो वो ज्ञान मिलेगा कि तुमने क्या तो काम किया, रिजल्ट हुआ। तुमने काम ही नहीं किया, इतनी उससे हो गई, तुमने काम ही नहीं किया। क्या है? कहता
मैं खाता हूँ भी खाता नहीं हूँ, मैं चलता हूँ भी चलता नहीं हूँ, मैं बोलता भी बोलता नहीं हूँ। ये गीता के शब्द है। मैं लड़ता हुआ भी लड़ता नहीं हूँ। क्या करता हूँ? मैं कहाँ करता हूँ? ये शरीर करता है, मैं तो आत्मा हूँ। और जब इस शरीर पहुंच जाते हैं तो बहुत आत्मा की ऊंची स्थिति होती है। गीता में लिखे ये जो पहला शब्द था वो कर्म योग का था, दूसरा शब्द था वो ज्ञान कर्म योग का, संन्यास का था। संन्यास में छोड़ना, ज्ञान पूर्वक कर्मों के फल भी तोड़ देते हैं। जो बनाए उसको भी तुम्हारा कोई तलक नहीं है। उस देखो कितना गीता में मुक्ति तरफ ले जा रहा है। पहला मुक्ति का के लिए काम करना, फिर मुक्ति के फल भी छोड़ना, और तीसरा होता है 5वां चैप्टर है गीता का कर्म संन्यास। संन्यास में छोड़ना। कर्म करते हो तो मैं कर्म नहीं करता, वो मैं चलता भी नहीं चलता, खाता भी नहीं खाता, जो गीता के शब्द है। उससे आगे चला गया। पर इतना तो करता हूं, आत्मा और शरीर फिर इकट्ठे ही हैं। आत्मा के साथ क्या है, शरीर के साथ क्या है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जब तक स्थूल रहेगा मुक्ति नहीं होगी, और जब तक सूक्ष्म रहेगा तभी मुक्ति नहीं होगी। तो आगे चलता चलता जाता है कि तुम भगवान ने कहा देखो असली बात था लड़ाना, कैसा लड़ाओ, तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी, गुरु की बात। जब गुरु की बात माने तब मुक्ति होती है। गुरु जब बहुत उपदेश दिया तो अर्जुन ने कहा मुझे उपदेश दो, मैं तो भ्रांति पड़ गया, क्या करना। शिष्यास्ते हम साधु माम शास्त्र माम शिष्यास्ते हम शादी माम प्रपन्ना, मुझे शिक्षा दो, मैंने क्या करना चाहिए। तो भाई मैं जो कहता हूँ वही मानना पड़ेगा। गुरु कहता है कुएं में छलांग लगाओ, लगानी पड़ेगी। गुरु कहता है लड़ना तो लड़ पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अपने सारे विचारों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। हम तो सब पापे मुझसे भी कोई पाप नहीं लगेगा। अब तुम लड़ोगे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्यों मेरे कहने से लड़ रहे हो। अब मैं लड़ा रहा हूं तुम्हें, मेरा कोई प्रयोजन है लड़ने का। तो उस वक्त जब क्या कैसे पता लगे कि आप महान हैं, मैं दिखाओ, आप अपने को कह रहे हो भगवान हूँ, तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया। तो स्वरूप नहीं देख सका, उसको कैसे देख सकता, वो घबरा गया। तो क्या अपना मैं वो अपना पहला स्वरूप भी ठीक है आ गया। कहने लगा स्वरूप था, ये क्या था? कहता ये मैंने किसी को नहीं दिखाया, तुम्हें दिखाया। तो फिर अगर मैं देखना चाहूँ तो अब ऐसे नहीं देख सकते, ये मेरी अनन्य भक्ति से देखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो अगर इसको जो देखेगा और इसमें रम जाएगा तो मेरे में ही समा जाएगा। वो मेरे में समा जाएगा, मुक्ति है। तो ये गीता का जो उपदेश अर्जुन दिया, और अर्जुन ने कहा भाई आप कहते हैं मैं लड़ूंगा, संशय दिस गई, लड़ पड़ा। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे गीता हो, चाहे शिव संहिता हो, चाहे योग दर्शन हो, हमें मुक्ति तो ले जाते हैं। और प्रभु जी के ये सत्संग है, इसीलिए उनका पर चलना, काम करना और जीवन का लक्ष्य मुक्ति। हमारे शास्त्रों के लिखा है कि जीवन के क्या लक्ष्य है, धर्म अर्थ और मोक्ष।
3 अक्षर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैं आज हम अपने धर्म से इतने विचलित हो गए हैं कि सारी दुनिया हंस रही है हम पर। हंसी कैसे? आज बड़े बड़े जजों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, बड़े बड़े अफसरों के, पुलिस अफसरों पर मुकदमे चल रहे हैं, राजनीति पर मुकदमे कर रहे हैं, और कहीं सुरक्षा नहीं है। आज दुनिया में बड़ा है। क्या तुम्हारा धर्म है? दुनिया में कहीं किसी जज पर मुकदमा नहीं चलेगा, यहाँ भी जाते हैं। दुनिया में कोई पुलिस अफसर आचार्य नहीं होगा, यहाँ आचार्य नहीं है। दुनिया में कोई पॉलिटिशियन इतना लालची नहीं होगा, लालच है। दुनिया हम पर हंसती है, तो दुनिया हंसती है तो भगवान भी देख रहा है कि ऋषियों की संतान कहाँ जा रही है। तो प्रभु जी के आश्रम हमें वो ऋषियों की संतान ऋषि ले जाते हैं। ये जो आप करते हैं भजन बोला, ये वो भजन नहीं है जो आम निरात में बोला जाते हैं। ये भजन वो है जो हमें प्रभु की तरफ, योग की तरफ ले जाते हैं। तो भाइयों बहनों कि हमने कोशिश करें कि गलत योग ना करें। जो किताबों में योग लिखा है, शास्त्र लिखा है, देखें कोई गलत सिखाता है तो हम पढ़े किताब में है, नहीं है तो कहाँ से लाए तुम ये तुम ऋषियों से भी ऊपर योग है। वो जो अमेरिका में मैंने कहा ये क्या कर्म योग है, कुछ और ही पता है, प्राणायाम करो करो क्रिया योग हो गया। तो लोगों को भ्रांति में कौन भ्रांति में डालता है? कौन? जो के रास्ता नहीं देख सकता। तो एक अच्छा आदमी रास्ता दिखलाएगा, परंतु जिसको ज्ञान ही नहीं, अंधे नियमाना यथा नंदा, अंधे नियमाना यथा अंधा। आज अंधे अंधों का रास्ता दिखला रहे हैं, जिन्हें पुस्तक नहीं पढ़ी, पता नहीं योग क्या होता है, वो कहते हैं योग है। वो कहते हैं अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। लोगों को पता नहीं योग क्या होता है, और उनको कोई पुस्तक नहीं देखी, लेकिन हम योगी हैं, योग सिखा रहे। तो हमें हर तरह धोखा दिया जा रहा है, और धोखे से धन लूटा जा रहा है, धोखे से हमारा ज्ञान लूटा जा रहा है। ये भी धोखे हैं। ये भ्रांतियों कहाँ नजर आती हैं? जब प्रभु के चरण में आती है। इसलिए अवतार होते हैं। पर मैं अवतार लिया इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कि वास्तविक योग क्या है। 3 योग के, संपूर्ण योग के सब चीज़ें रखें। इन किताबों को पढ़ो। उन्होंने किताबें तीनों योग के विस्तार पूर्वक अपनी भाषा में रामायण के अंदर, उनको देखो, पढ़ो और संशय निवृत्त करो, तब लाभ होगा। नहीं तो ये सत्संग, मैं कहता हूँ ये सत्संग ऐसा सत्संग नहीं है जो कि निरातों की तरह। इस सत्संग में हमें ज्ञान मिलना चाहिए। तो हमें स्वाध्याय रोज करना चाहिए। वही क्रिया योग में बोलने, क्रिया योग तपस अपनी इंद्रियों को आ सके। खाने लगे, देखें कि भूख लगी है कि नहीं खाया। ये खा रहे हैं, क्या वो हमारे बीमार से नहीं करेगा? क्या वो खाद्य है कि नहीं? खाने के योग्य भी है नहीं। इस तरह बोलने लगे। थिंक बिफोर यू स्पीक, लुक बिफोर यू लीप एंड ईट बिफोर यू फील। जब तक बिना खाओ मत, ये तप है। और स्वाध्याय क्या है? गीता को, शास्त्र, वेद को, पुराण को। भागवत पुराण में बहुत ज्ञान है। मैंने भागवत पुराण से लेकर अपनी सारी किताबें लिख ली। लेकिन भागवत पुराण पढ़ते पंडित आते हैं, भागवत की कथा कृष्ण की लीला बताते थे, अच्छी चीज़ बताते नहीं। वो भी बैठते मूर्ख हो गए कि भागवत में तो जो मैंने भागवत पुराण से लेकर लिखी, लेकिन उनको पता नहीं
24 अवतार जो मैंने लिखा कि 24 अवतारों किस लिए कोई अवतार आया, 25 अवतार प्रभु जी आए किस लिए आए। 25 अवतार में भागवत में लिखा है कि 25 अवतार ब्राह्मण घर में होगा, और वही तो मैंने कहा प्रभु 25 अवतार है और ये ब्राह्मण है, और अवतार जो काम करने आते हैं, योग का प्रचार करने आते हैं, योग तो कर रहे हैं, और आज उनका काम सारी दुनिया में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। तो अवतार है तभी वो। तो भाई और बहनों कि हम एक गीता पर चलें और क्रिया योग करें, आसान है, इसे सारा कुछ मिल जाएगा। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम।